ब्रह्मा जी के एक मन से प्रकट हुए पुत्र हुए जिनका नाम पुलस्त ऋषि था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में है। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुए श्री वैश्रवण जी हैं। ये बड़े तेजो संपन्न और शक्तिशाली थे। वैश्रवण जी अर्थात कुबेर जी ये पुलस्त ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। ये पुलस्त जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया पुलस्त जी को। तो पुलस्त जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। अपने शरीर से दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम विश्रवा, क्रोध से प्रकट किया। ये क्रोध आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता, कुपित रहता। पर ब्रह्मा जी की सेवा में थे विश्रवण, इसलिए किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। वैश्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। धनाध्यक्ष भगवान कुबेर ऐसा कहा जाता है। वो जो पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुए प्रथम पुत्र, द्वितीय विश्रवा जो उन्हीं के आधे शरीर से प्रकट हुए। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिग्रीव पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया। जो पुलस्त जी के क्रोध से प्रकट हुआ विश्रवा नाम का पुत्र था, वो कुबेर पर दृष्टि क्रोध भरी रखते थे। कुबेर जी ने देखा कि ये भी तो पिता ही तुल्य है, विश्रवा पुलस्त जी के आदेश शरीर से। वो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्रणाम करते। और धनाध्यक्ष कुबेर तीनों लोकों के यक्ष दैत्य राक्षस यक्ष इनके स्वामी थे। तो तीन बहुत ही सुंदर युवतियां सेवा में दी, राक्षस कन्याएं, बड़ी माया शक्ति से संपन्न, दिव्य से दिव्य रूप धारण करने वाली। वो महामुनि विश्रवा की सेवा में लगी। रात दिन उनकी आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जब जो आज्ञा वैसी सेवा, नृत्य करना, गान करना। महर्षि को रिझा लिया। उनमें से एक का नाम पुष्पोत्कटा, दूसरा का राका, तीसरे का नाम मालिनी। तीनों एक दूसरी सेवा में सुख प्राप्त करने के लिए होड़ लगाए हुई थी। तीनों ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। महान तपस्या से संपन्न क्रोध युक्त विश्रवा मुनि ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी कन्या थी, उनसे महाभयानक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, मार्कंडी जी सुना रहे, भूमंडल में इनके जैसा कोई बलि नहीं था। मालिनी नाम की जो सेवा में थी राक्षसी कन्या, उनसे विभीषण जी का जन्म हुआ। और जो राका नाम की थी, उनसे सूपनखा और खर ये प्रकट हुए। हमारी एक एक क्रिया का परिणाम होता है। देखो, पुलस्त जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनसे एक पुत्र प्रकट हुए वैश्रवण कुबेर जी महाराज। वो अपने पितामह ब्रह्मा की सेवा में लग गए। तो पुलस्त जी के हृदय में असंतुष्टता पैदा हुई, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने अपने को दूसरे स्वरूप में प्रकाशित किया। देखो, जो क्रिया द्वेष, असंतुष्ट या क्रोध या धर्म त्याग पूर्वक होगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति ही प्रकट करेगी। विश्रवा जी के हृदय में कुबेर के प्रति भारी द्वेष, क्योंकि पुलस्त जी का संकल्प वो द्वेषात्मक हो गया। तो उनसे जो विश्रवा प्रकट हुए, उनके हृदय में कुबेर जी के प्रति द्वेष, अर्थात धर्मात्मा पुरुष के प्रति द्वेष। उनकी सेवा में कुबेर राजाधिराज पदवी प्राप्त की ब्रह्मा जी से। तो देखा ये पिता स्वरूप है, इनको मेरे से द्वेष है, ये द्वेष मिट जाए
दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त बड़ी ही सुंदर 3 युवतियों को विश्रवा मुनि की सेवा में लगाया। सेवा में नजदीक रहने से उनको पत्नी भाव से स्वीकार किया। द्वेष, क्रोध, इससे संयुक्त होकर के पुत्र उत्पन्न की चेष्टा की, क्रिया की। पुष्पोत्कटा नाम की सुंदरी से जो सेवा में थी, बड़ा ही भयानक पुत्र प्रकट हुआ, रावण, फिर कुंभकर्ण। उसी भाव से भावित होकर के राका से संयोग किया, तो जिसे खरदूषण कहा जाता है, वो पुत्र और शूर्पणखा पुत्री, भयानक राक्षसी भाव। थोड़ा मन शीतल हुआ कि इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वैसे ही पुत्र होगा, या असमय में जहां शास्त्र आज्ञा नहीं करता उस समय तो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी है। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक तपस्या में ब्रह्मचर्य रहकर भगवद आराधना की। दिति जी उनकी सेवा में रहे। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उनका, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? पुत्र, यही सौभाग्य है। तो उनका समय का इंतजार करो। उनका, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि हमारी और बहनों की तो संतानें हैं, मेरे है नहीं। अब मैं समय का इंतजार नहीं, आपको इसी समय मुझे पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से वो अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हठ नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए। पर वो अपनी रुचि का आरोप इस कोर्ट से किया कि वो संध्या काल था, भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे। इस समय महापाप माना जाता है स्त्री संभोग। उन्होंने विवश होकर के फिर स्नान आदि किया और कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? घोर भगवद्रोही पैदा होगा, क्योंकि घोर समय था। उदैत्य और दानवों का अधिपति होगा, साधु ब्रह्म ऋषि धर्म इसका नाश करेगा। कांप गए। भगवान, ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी रुचि और समय इसके अनुसार ऐसा पुत्र होगा। चरणों में गिरे, भगवान ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा। तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूपी ये क्रिया है, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है। आप अगर संयम से रहकर पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा, उनका स्मरण करते हुए, तो निश्चित महाभागवत पुत्र होगा, देशभक्त होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरापान आदि ऐसे, तो फिर वो सींग भले प्रकट ना हो, पर होगा वो राक्षस स्वभाव वाला। स्वभाव उसका आसुरी होगा और वो तुम्ही को दंड देगा, तुम्हें जलाएगा जीवन भर। ये शास्त्र प्रमाण से जो चलता है उसे परम शांति मिलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त।